जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि निलिट ने अपना ओ लेवल जनवरी 23 के एडमिशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। यदि आप लोग निलिट से ओ लेवल करने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो जरूर देखिए और वो भी पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको वो सभी छोटी बड़ी चीजें बताऊंगा जो आपको ओ लेवल करने में मदद करने वाली है। दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट्स किसी वर्किंग जॉब में हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारण से वो डायरेक्ट या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कंप्लीट कोर्स नहीं कर पा रहे, तो आज का वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा जो घर रह के फाइनेंशियली वीक होने के साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई स्कॉलरशिप 12,000 रुपए का हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉरवर्ड करा के एग्जाम का फॉर्म कैसे पा सकेंगे। मैं ये सारी चीजें आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में देखने जा बताने वाला हूं। आप लोग ध्यान से वीडियो को फॉलो करिए। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिनेश सचान पर। निलिट एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाई जाती है और इसके कई सारे कोर्सेज चलते हैं, जिनमें से ओ लेवल और ए लेवल इसका बहुत फेमस कोर्स है, जिसमें कि पहले बच्चे ट्रिपल सी भी बहुत करते थे। अब उसकी डिमांड न के बराबर है। आपको अगर ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप पहले गवर्नमेंट की साइट student.nilit.gov.in पर ओपन कर लें। जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे करें, आप फोन से भी कर पाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन बटन को क्लिक करें और यहां से ओ लेवल वाले ऑप्शन को चूज कर लें। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको डिक्लेरेशन को टिक करके आई एग्री करें और ये फॉर्म पूरा भर दें। अब देखिए इस फॉर्म को पूरे ध्यान से। सबसे पहले बोला जा रहा है क्या आपने ऑलरेडी कहीं से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अगर पहले से किसी सेंटर पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप लोगों को यस करना है। अब मैं आपको इसमें एक ऑप्शन बताने वाला हूं। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास फोन करते हैं, बोलते हैं कि सर हम ओ लेवल किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे थे लेकिन किसी कारण से हम उस इंस्टीट्यूट से कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम उसका एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट वाले बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं इत्यादि। तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिए। मैं आपको एक पूरा मेथड बताऊंगा जिससे कि आप अपना ओ लेवल का नए सिरे से फॉर्म भर के एक फ्रेश एडमिशन करा पाएंगे। ठीक, वैसे तो तरीका यह है कि आप इंस्टीट्यूट के पास एनओसी लेटर लाएं और उससे डायरेक्ट पे कन्वर्ट कराएं, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको एनओसी लेटर नहीं देगा। तो आप एक अपना सेल्फ डिक्लेरेशन या सेल्फ बेस पर एक डायरेक्ट खुद का एडमिशन कर सकते हैं। और अब यहां से शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि आप डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के थ्रू या थ्रू किसी इंस्टीट्यूट के। डायरेक्ट कैंडिडेट का मतलब है कि आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुद ही करना पड़ेगा, पेपर लॉग भी खुद ही करने पड़ेंगे और उसके बाद एग्जाम तो आपको देना ही है। इंस्टीट्यूट के थ्रू एक फायदा ये रहता है कि इंस्टीट्यूट के थ्रू जो निलिट का पेपर वर्क है वो आपको नहीं करना होता, वो सब इंस्टीट्यूट करता है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट अपनी फीसेस भी चार्ज करता है। इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बेनिफिट जरूर मिलता है, वो है स्कॉलरशिप का। तो अगर आप लोगों में स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के थ्रू ही फॉर्म भरें। अब यहां पर स्कॉलरशिप की बात आ गई है और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन भर नहीं पा रहे क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी फीसेस जांच कर रहा है। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ओपन ऑफर निकाल रखा है कि आप अपना फॉर्म हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉरवर्ड कर लीजिए। स्कॉलरशिप का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। और ये आपको गूगल पे ओ लेवल स्कॉलरशिप डाल देनी है और निलिट की ओ लेवल स्कॉलरशिप के लिए पूरा का पूरा कंटेंट खुल जाएगा। अब स्कॉलरशिप को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने इसका नाम, यहाँ निलिट ने इसका नाम दे रखा है प्रोत्साहन पुरस्कार। ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड या फीमेल कैंडिडेट्स हैं। याद रखिएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, जनरल कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए ये स्कॉलरशिप या OBC के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, फीमेल में कोई भी हो। साथ ही साथ ये प्रोत्साहन पुरस्कार आप लोगों को जनवरी 2003 के आगे के सभी लोगों के लिए मिलेगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई। नंबर सेकंड लिखा गया है, एक और एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट शैल हैव टू क्लियर द पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो ये स्कॉलरशिप अवेल करना चाहता है उसकी बैक लगी ना हो। आप लोगों को दो दो करके भी पेपर दे सकते हैं और आप चाहें तो चारों पेपर एक साथ भी दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, उनकी फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यानी कि जिनके भी गार्जियन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो लोग इसे ना भरें। दूसरी चीज, अगर आपने किसी भी अदर चीज से स्कॉलरशिप अवेल करा ली है, जैसे ग्रेजुएशन या फिर कोई भी कोर्स से, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें आधार कार्ड भी लगता है। साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट्स भी आपको देना पड़ेगा।
तो आपको तीनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ इसमें दिया गया है कि अगर आप लोग कोई भी कैंडिडेट SC ST है तो उसको अपना उसका प्रूफ देना पड़ेगा, फिजिकल हैंडीकैप वाले को प्रूफ देना पड़ेगा, आय का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, और इसके बाद आप लोग अपनी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन स्कॉलरशिप्स जो है वो सिर्फ आप लोगों के एसेलरेटेड इंस्टीट्यूट के थ्रू ही होगी। तो आप में से जो भी कैंडिडेट स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट रखता है और अपना फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, गर्ल्स या SC ST कैंडिडेट, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, अभी फॉर्म ना भरे। मैं जो इंस्ट्रक्शंस उसको दूं, अपने इंस्टीट्यूट का डिटेल दूंगा, उसी के थ्रू फॉर्म फॉरवर्ड करें। और ऐसा करने के बाद आपका बाकी काम वही रहेगा। कहने का मतलब है आपको ही फॉर्म भरना है, सब कुछ ये करना है, बस डायरेक्ट की जगह इंस्टीट्यूट ले लेना है, इंस्टीट्यूट कोड मैं बता दूंगा आप लोगों को और आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। स्कॉलरशिप को लेकर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपना वीडियो डाल चुका हूं। आप लोग ओ लेवल स्कॉलरशिप फॉर ऑल इसके लेकर यूट्यूब पे सर्च करें। इस थंबनेल से आप पहचान जाएंगे कि आपका ओ लेवल की स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आई थिंक आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों को जैसे ही आपने यहाँ पर पूरा ये भरना शुरू किया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में अपना नाम डाल दीजिए, फादर्स नेम मदर्स नेम डाल दीजिएगा। याद रखिएगा गार्जियंस नहीं डालना है, गार्जियन डालेंगे तो फिर आप लोगों को एफिडेविट लगाना पड़ेगा, आप पेरेंट्स में ही डालिए। उसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, मैरिटल स्टेटस जो भी है आप लिखेंगे, कैटेगरी जो भी आप डालना चाहें वो डाल देंगे। स्कॉलरशिप में जो है SC ST वो अपना ध्यान रखेंगे। हैंडीकैप कैंडिडेट अगर हैं तो हैंडीकैप पे क्लिक करेंगे, जो नहीं है वो नॉर्मल। एक्स सर्विसमैन और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं EWS वो यहाँ पर यस करेंगे। रिलीजन्स आप लोग अपना चूज करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपनी ही डालिए, क्योंकि निलिट जो भी नोटिफिकेशन देता है, जो भी आप लोगों को OTPs आते हैं वो इसी पे आते हैं। तो अगर आप लोग इंस्टीट्यूट के थ्रू भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना ही फोन नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर्ड करें। अपना एड्रेस डाल दें और उसके साथ साथ परमानेंट एड्रेस भी डाल दीजिए। दोनों एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए। एड्रेस का वैसे कोई खास महत्व नहीं रहता, फिर भी सही है कि आप डाल दें। क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों के पास 10+2 NCVT ग्रेजुएशन जो भी है, अगर आप 10+2 हैं तो आप लोग यहाँ पर 10+2 लिखेंगे। दूसरी चीज एक और सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि आप लोगों के 12th पास कैंडिडेट के लिए आपको मिनिमम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बच्चे जिन्होंने अभी हालिया 12th पास किया है तो वो लोग कैसे डायरेक्ट भर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने 12th पास किया है, मान लीजिए 2022 में 12th पास किया है, तो 2022 में जिसने 12th पास किया वो 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस दिखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका तो अभी 12वीं हुआ ही है इस बार। हाँ, जिनका 2021 में या 2020 में हुआ होता वो भले ही दिखा दे। तो इस केस में आप लोग डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते, आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू ही फॉर्म भरना पड़ेगा जो 12th इस साल हुए हैं। तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट को फॉलो करिएगा। और अगर आप पुराने हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने हैं, जैसे किसी का 2020 में 12th पास हुआ है, तो 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ उसको लिखना ही पड़ेगा। याद रखिएगा ये कंपलसरी है, 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस डालना है। आप में से बहुत सारे कहेंगे बच्चे कि हमने तो कहीं काम किया ही नहीं है, तो हम इसको शो कैसे करेंगे। निलिट ने ये ऑप्शन सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए दिया है, आप लोगों को इसके लिए कोई प्रूफ शो नहीं करना पड़ता है, तो आप 1 लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस मान्य नहीं रखता, वो आप बिना एक्सपीरियंस के भी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, आप आधार कार्ड नंबर जरूर डालें। हर बच्चा अपना इसमें आधार कार्ड जरूर डाले, क्योंकि आधार कार्ड डालने से एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप लोगों की स्कॉलरशिप फॉर्म भरे बिना आधार कार्ड के जाएगा नहीं। नंबर सेकंड, आप लोगों के जितने भी गवर्नमेंट लॉकर्स हैं, जैसे डिजी लॉकर्स हैं, उसमें जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो निलिट की तरफ से आधार कार्ड के थ्रू ही लिंक किए जाते हैं। तो आधार कार्ड जरूर डाला करिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अपनी फोटो, अपने सिग्नेचर्स और बाएं हाथ का अंगूठे का इंप्रेशन यहाँ पे लगाइए। विजिबिलिटी मार्क्स में आप लोगों का कोई भी चेहरे पे मोल है, निशान है, वो यहाँ लिखिए। और लिखने के बाद अब आप लोग यहाँ पर अपना ये कैप्चा टाइप करिए और आई पे टिक लगाकर सबमिट कर दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये एक फॉर्म भर दिया है ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना होता है। तो जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म फिल करके मैंने यहाँ से सबमिट किया। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन डिक्लेयर होगी। जब पूरा फॉर्म भर जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फाइनल डिक्लेरेशन दिखेगा।
बस आपको कुछ नहीं करना, बस फाइनल सबमिट कर देना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड, थंब इम्प्रेशन सब सही जगह पे हो। कई बार देखा गया है कि गलती हो जाने के कारण उसको बाद में करेक्शन कराने में बहुत दिक्कत आती है। अब देखिए निलिट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर देगा। ये एप्लीकेशन नंबर्स आपको मेल पे भी आ जाएगा, इसकी एक फोटो लेकर रख लीजिएगा। यहाँ पे डिमांड नोट नंबर भी है। 500 रुपये आपको देने हैं। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है एग्जाम का, यानी कि एग्जाम नहीं, रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद पेपर लॉक करना बाद में होगा। आप पेपर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, सीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं, एनईएफटी। आप ऑनलाइन पोर्शन चूज करके पे नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और इस पेमेंट गेटवे पे आपके सामने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सभी के ऑप्शंस दिए गए। आप इसके थ्रू पेमेंट करके सबमिट कर दीजिए। लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी फिलहाल इतना ही करना है। जब पहला प्रोसेस हो जाए फिर हम लोग सेकेंड प्रोसेस पे करेंगे, वो 8 से 10 दिन बाद होगा। आप अपनी ईमेल आईडी और अपना फोन का एसएमएस चेक करते रहिए। निलिट आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड करेगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोगों को एक डैशबोर्ड तैयार करना है। वो आपका सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में डैशबोर्ड कैसे बनता है, चलिए उसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा, पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आपको निलिट मेल कर दे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उस मेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर को खोलने के बाद आप लोग निलिट की साइट पे न्यू यूजर पे क्लिक करिए। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद वो आपके सामने ये ऑप्शंस खोल देगा, जिसमें कि आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन के बाद किस कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना है। आप ओ लेवल लिखिए, यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा टाइप करिए और उसके बाद सीधा नेक्स्ट कर दीजिए। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया, बिल्कुल ऐसा ही आप लोग लिख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ में मंथ जो है वो आपके 3 अल्फाबेट्स के फॉर्म में रहेगा और ये लिखकर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपके सामने आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर आएगा। ये वही ईमेल आईडी और फोन नंबर है जो कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था। आपको सब कुछ सही लग रहा है तो इसे भी नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके पास ओटीपी आएगा। यहाँ पे लिखा है कि आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है। ईमेल आईडी देखकर अपना ओटीपी यहाँ पे टाइप करिए और वैलिडेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर नेम तो आपका वही होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर निलिट ने भेजा है। यहाँ पर आप नया पासवर्ड और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी डिजाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भूल जाते हैं अपना पासवर्ड तो यही सिक्योरिटी कोड और उसका आंसर डालकर आप नया पासवर्ड फिर से रीजनरेट कर पाएंगे, तो इसको ध्यान से कहीं लिख लीजिएगा। और लीजिए आप लोगों का डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पे लिख कर आ रहा है सक्सेसफुली डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। उन्होंने आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया है जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड है। बस उस लिंक को एक बार क्लिक करते ही आप लोगों का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लॉगिन करने के लिए आपको बस कैंडिडेट टाइप ऊपर डालना है। आईडी पासवर्ड आप जनरेट कर ही चुके हैं, कैप्चा लिखिए और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहें तो यहीं से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आपका भी फोन नंबर वेरीफाई नहीं है, आप इस बटन को क्लिक करके आपके फोन पे ओटीपी आएगा, उसे आप वेरीफाई कर लीजिए और बस आपका यहाँ से काम खत्म हो गया। आप लोगों का जो बाकी डिटेल्स जो एग्जामिनेशन और पेपर लॉक करने के लिए आएगा वो इधर पे दिखाई देगा। वो अभी नहीं, अक्टूबर के आसपास आएगा ताकि आप जनवरी में अपने पेपर्स दे पाए। तो उस समय मैं आपको फिर से नोटिफाई करूंगा ताकि आप लोगों को पेपर देते समय कैसे पेपर लॉक करना है और किस तरीके से आप लोगों को कराना है, ये सारी चीजें। बच्चों अगर आप लोग डायरेक्ट भर रहे हैं तो भी यही प्रोसेस है, अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करेंगे तो भी यही प्रोसेस है, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, इंस्टीट्यूट वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको कोर्सेज के अंदर यहाँ पर आप लोगों के जब 2 पेपर पास हो जाएंगे, यानी कि आप जनवरी में 2 पेपर अगर अप्लाई करते हैं और दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए यहाँ से आप लोग अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भर पाएंगे। ये पूरी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग एक बार देख पाएंगे। जो वीडियो मैंने बताया था उसे भी आप लोग फॉलो कर पाएंगे। तो अभी तो यहाँ फिलहाल कोई एग्जाम नहीं है, इस बच्चे ने दिया। अभी मैंने इसका डैशबोर्ड बनाया आपके सामने, तो इसीलिए ये नहीं एलिजिबल है। अभी हमारे इस बार के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें बच्चे क्वालिफाई किए हैं, तो मैं उनका जब प्रोत्साहन पुरस्कार अप्लाई करूंगा तो उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, ताकि हमारे आगे के जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे उनको कैसे भरना है वो समझ जाएंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसपे कि अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। पढ़ाई के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है आइस एकेडमी बाय मिनेश। ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। आप इसको वहां से इंस्टॉल कर लीजिए और इसके बाद इसका
सीधा सीधा स्टोर सेक्शन खोलिएगा रजिस्टर्ड करने के बाद, जो नीचे से तीसरा बटन है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप लोगों को ओ लेवल के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे स्टोर सेक्शन पे बच्चों आपको इस ऐप में जाना होगा। जैसे ही आप स्टोर को टच करेंगे, आपको यहाँ पे सारे लिस्टेड कोर्सेज दिखने लगेंगे। हम लोग निलिट से जुड़े हुए कोर्सेज प्लस प्राइवेट कोर्सेज, ए लेवल, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं। आपको जो भी पेपर चाहिए, मान लीजिए कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस बार 2 पेपर देने वाले हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर हम 2-2 करके पास करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि M1 और M4 ये सबसे आसान पेपर होते हैं आपके ओ लेवल में। आप इनको आसान पेपर के रूप में देख सकते हैं। तो अगर आपको इनको देना है तो आप ऊपर सर्च में डालिए M1। जैसे ही आप M1 सर्च में डालेंगे, आपको M1 के 2 पेपर्स दिखाई देंगे, 2 कोर्सेज दिखाई देंगे। एक कोर्स जो है वो जनवरी के एग्जाम के लिए है और एक है जुलाई के लिए। जाहिर है जुलाई वाला आपके मतलब का नहीं है, आप जनवरी वाले कोर्स के ऊपर जा सकते हैं। जनवरी 2023 M1 पेपर। आपको पता है कि ओ लेवल को क्वालिफाई करने के लिए M1, M2, M3 और M4 ये 4 पेपर आपको क्वालिफाई करने होते हैं। R5 इसका रिवाइज सिलेबस 5 है। इसके साथ एक चीज और आपको बता दूं कि अब गवर्नमेंट ने इन सभी पेपर्स के साथ प्रैक्टिकल जोड़ रखा है, यानी कि अब आपको 4 प्रैक्टिकल भी देने हैं। तो आपका जो कोर्स होगा, यानी कि आपका जो पेपर होगा, वो 4 पेपर, उनके चारों प्रैक्टिकल प्लस इसके साथ साथ प्रोजेक्ट, इतनी चीजें आपको ओ लेवल में क्वालिफाई करनी होगी। इसको आसान शब्दों में इस तरह समझ लीजिए कि अगर आप M1 R5 का पेपर दे रहे हैं तो M1 R5 के पेपर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 100 नंबर्स का आपको MCQ देना है और 100 नंबर्स का आपको प्रैक्टिकल देना है। MCQ के लिए आप लोगों को एक एडमिट कार्ड मिलेगा, आपको एक कोई भी स्कूल या कोई सेंटर होगा, वहां पे ओमार शीट मिलेगी और वहां जाकर आप लोगों को पेपर ओमार शीट पे मार्क करना होगा। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए आपको एक अलग एडमिट कार्ड मिलेगा। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कहीं पर भी कोई कॉलेज हो सकता है, वहां पर जाकर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 4 में से 3 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करने होंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चारों पेपर के लिए आपको करनी होंगी, यानी 4 MCQs टेस्ट होंगे और 4 आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी जमा करना होगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही आपका ओ लेवल क्वालिफाई होगा। तो चारों पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे M1 का पेपर भी है, अगर आप M2 लिख देंगे तो यहाँ M2 का भी पेपर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप जुलाई वाला गलती से मत ले लीजिएगा, आपका पेपर जनवरी में है। आप M3 और M4 भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि हमें M3 वाला देना है, या जो भी आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप चारों पेपर एक साथ देना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा कॉम्बो पैक लीजिए। कॉम्बो पैक की खासियत ये रहती है कि कॉम्बो पैक में आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं, चारों पेपर्स, चारों के प्रैक्टिकल्स और साथ ही साथ प्रोजेक्ट फ्री। मैं अलग अलग भी बता देता हूं, एक साथ भी बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने M1 पेपर चूज किया, M1 पेपर को बाई करने के पहले उसका कंटेंट एक बार आप चेक कर लीजिए, ताकि आपका सेल्फ क्लियर हो जाए कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सब कुछ सही है कि नहीं। कंटेंट पे क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा कि हम लोगों ने हर पेपर में ये ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं। नंबर फर्स्ट, ये पहला वाला जो ऑप्शन है जिसमें आपको पूरी की पूरी वीडियो क्लासेस मिलेंगी A to Z विथ PDF के साथ। दूसरे वाले ऑप्शंस में आपको सारे प्रैक्टिकल टेस्ट के वीडियोस मिलेंगे विथ PDF के साथ। साथ ही साथ आपको MCQ भी मिलेंगे और यहाँ ऑनलाइन पेपर देने के लिए ऑनलाइन MCQ टेस्ट भी हैं। तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ई नोट्स, जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखे हैं, प्लस उसके साथ साथ आप लोग अगर बैक करते हैं तो यहाँ पर सारी वीडियो क्लासेस भी आप लोगों को एक साथ सीक्वेंस में मिल जाएगी A to Z। ये पहले से प्री रिकॉर्डेड है, लेकिन हम लोग जैसे ही आप लोगों का अगस्त शुरू होता है, यानी कि आपके जुलाई के एग्जाम्स खत्म होते हैं, हम लोग आपका डाउट सेशन, लाइव सेशन भी चालू कर देंगे। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों के इसी कोर्स के कंटेंट में ऊपर अनाउंसमेंट ऑप्शन आपको दिखेगा। उस अनाउंसमेंट ऑप्शन में जूम मीटिंग का लिंक आ जाएगा, डेट और टाइम आ जाएगी, आप लाइव आकर भी हमसे पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों की टेस्ट प्रैक्टिस पूरी हो गई है तो आप MCQ सॉल्व करना शुरू करिए। MCQs को हमने बहुत डिटेल में आपके लिए बनाया है, चैप्टर वाइज भी बनाया है, अलग अलग पूरे MCQs भी हैं, वीडियोस प्रैक्टिस भी हैं, ओरिजिनल पिछले पेपर्स भी हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के प्रैक्टिकल्स के लिए भी हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, किस तरीके का टेस्ट देते हैं, कैसा पेपर आया था, वो सारी चीज़ें विथ वीडियोस के साथ एक्सप्लेन है। अगर आप लोगों का सभी कुछ क्लियर है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें MCQs के ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट भी हैं, ताकि आप लोग सीधा सीधा ऑनलाइन पेपर देकर उसका रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया में चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर पेपर में आपको अलग अलग मिलने वाली हैं।
आपको लगता है कि ये हमारे लिए क्वालिटेटिव है, हमें चाहिए, तो आप लोग ऑफर का भी बेनिफिट उठाइए। यहाँ पर ऑफर्स मिलते हैं, जैसे कि अब इस समय आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो फीस है 667 रुपीज़ है, लेकिन आपने जैसे ही इसमें 55% का ऑफर है, ये ऑफर चेंज होते रहते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी फीस चेंज होकर 300 रुपीज़ हो गई। याद रखिए ये 300 रुपीज़ तब तक रहेंगे जब तक कि आपका जनवरी का एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हो जाता, यानी कि आपका जनवरी का पेपर नहीं हो जाता। आप इसको यहीं से बाई कर लीजिए। बाई करने के बाद आप लोगों के लिए सारा पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और आप लोग ऑनलाइन ही से खरीद सकते हैं। तो जो भी पेपर्स लॉक थे या जो भी कंटेंट लॉक था वो स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि सारे पेमेंट गेटवे आ गए हैं। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा और इजी मेथड है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि सारे पेपर एक साथ देने वाले हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, सारे पेपर एक साथ देने में बेनिफिट ये रहता है कि ओ लेवल आपका कम समय में क्वालिफाई हो जाता है। और आज की डेट में ओ लेवल की डिमांड सिर्फ इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसे एज ए एलिजिबिलिटी के लिए शो करना होता है। तो अगर कॉम्बो लेंगे तो कॉम्बो में आपको दिखाई देगा कि कॉम्बो में ये चारों पेपर्स अलग अलग ना होते हुए एक साथ हैं। M1, M2, M3 और M4 सभी का कंटेंट सेम है, सभी के अंदर वैसी ही चीज़ें हैं जैसा आपको मैंने सिंगल सिंगल वाइज बताया था। तो आप इसे भी ले सकते हैं, इसमें भी बहुत ही अट्रैक्टिंग ऑफर्स है। इसकी ऑफिशियल फीस 4005 रुपीज़ है, लेकिन जैसे ही आप ऑफर अप्लाई करेंगे आप देखेंगे ये सिर्फ 1847 रुपीज़ का है। इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ आपको प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको बस इसकी इनवाइस संभाल के रखनी है, जैसे इसका रिजल्ट आएगा 2 पेपर आप पास हो गए, प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग से पेड नहीं करना है, हमारी सारी फीस इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, गवर्नमेंट फीसेस जो लगती हैं वो आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे पे करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। किसी बच्चे का सिर्फ प्रैक्टिकल रह गया है तो वो अलग से, या प्रोजेक्ट रह गया तो वो अलग से भी प्रोजेक्ट बाई कर सकता है, और उसके लिए भी आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, आप प्रोजेक्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। और अगर किसी का सिर्फ प्रैक्टिकल रह गया है तो वो प्रैक्टिकल भी ले सकता है। तो हमने पूरे ऐप को इस तरीके से समराइज कर दिया है कि आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इनफैक्ट जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को हमारे डैशबोर्ड में दिखाई देने लगेंगे एक नोटिफिकेशन बार के रूप में। तो आज का इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को ओ लेवल से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं। अगर इसके सिवाय भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स बनती हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको पता है उस पर मुझे मैसेज करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। और आप में से आखिरी में कुछ बच्चे यही कहेंगे कि अगर हमें इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरना है तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको अपना इंस्टीट्यूट कोड दे दूंगा, आप अपना फॉर्म वहीं से भरिए, हम लोग आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करने का काम करेंगे और आपको बाकी फीसेस और डिटेल अपने यहाँ से खुद ही सेंड करनी होगी। अगर इस वीडियो में फिर भी कुछ रह गया हो जो आपको लगता है इसमें और ऐड होना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ज़रूर जोड़ूंगा। और इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर।